अब मेरे बस की बात नहीं। बोले बिहसी महेश, शिव जी हैं फिर भी मुस्कुराए। हरि माया, ये तो भगवान की कोई माया है। जब तुमरे मन यति संदेह हो तो न जाई परीक्षा जाओ। अब तुम्हारे मन को संदेह होता तो मैं समझा देता, पर संदेह ही नहीं है तो अति शब्द लग गया। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, देखो साधारण व्यक्ति पर संदेह करो तो संदेह होता है, पर भगवान पे ही संदेह कर लो तो संदेह नहीं माना जाएगा, वो अति संदेह माना जाएगा। जाओ देवी जाओ, परीक्षा ले लो। अरे सती अम्बा परीक्षा लेने के लिए तैयार हुई है, और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए तैयार हुई तो सोची क्या करूं और क्या करूं के चक्कर में माया ने ऐसे घुमा दिया। बोले यही तो परीक्षा लेना है कि ये भगवान है कि राजकुमार है, और बोले सीता बन जाती हूँ। बस सीता का रूप धारण कर लिया। और ध्यान देना प्यारे, सीता का रूप असली सती जी धारण नहीं कर पाई थी। सीता जी का रूप कोई धारण ही नहीं कर सकता था, क्योंकि सीता जी थी, पर नकली रूप तो धारण कर ही सकते हैं। नकली वेश बना करके सीता का रूप धारण करके गई। और जैसे ही भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी जिस रास्ते से उधर से आ रहे थे इधर से जा रहे हैं। अभी तो लक्ष्मण जी ने देखा है, लक्ष्मण दीप उमाकृत वेशा, लक्ष्मण जी ने देखा उमाकृत वेश की बनावटी वेश। वो का अर्थ संस्कृत में कुछ और ही होता है। वो का मतलब स्नेह, और माँ का मतलब कारण क्या है। कई बातें हैं हिंदी शब्दकोश में, एक शब्द के अनेक अर्थ। तो लक्ष्मण जी जब देखे तो चकित भये भ्रम हृदय विषेका। क्या बात है कि सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, चकित हो गई। क्यों चकित हुए? इतना तो लक्ष्मण जी जान गए कि ये मेरी भाभी नहीं है, ये मेरी भाभी नहीं है, इतना तो पहचान गए। चकित हो गए। क्यों चकित? इसलिए हो गए कि क्या कारण है कि शिव जी सती जी दोनों साथ में ही जाते थे। आज क्या कारण है कि अकेले सती अम्बा सीता का रूप धारण करके वो भी वन में भ्रमण कर रही है, इसलिए चकित भये भ्रम हृदय विषेका। और भ्रम भी हुआ, लक्ष्मण जी को भ्रम हो गया। अब भ्रम क्यों हुआ? भ्रम इसलिए हुआ कि भैया ने लगता है हमें ये लीला नहीं बताई कि सती भी सीता का रूप धारण करके आएंगी, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये लीला नहीं है। नहीं तो प्रणाम करते। और लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले, भैया की लीला भैया ही जाने, हम चुपचाप रहे, हम काहे को बोले, ये क्या चल रहा हो भैया जाने। राम जी जैसे सामने आते हैं देखा तो गोस्वामी जी से रहा नहीं गया, लिखना पड़ा कि जोरी पानी प्रभु की प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। बोले पिता समेत लीन निज नामो। ध्यान देना, ये प्रणाम करने का तरीका है कि जब भी कभी किसी को प्रणाम करो तो अपने पिता का नाम बोलो कि मेरे पिता का ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये शास्त्रीय रीति है ये प्रणाम करने की। आप कहेंगे ऐसा, चलो महाराज परशुराम का दर्शन करो जनकपुर में। जब परशुराम जी आए तो परशुराम जी को प्रणाम करने जब राम जी भी गए तो राम जी को भी अपने पिता का नाम बताना पड़ा। जितने राजा आए थे सब पिता का नाम बोल बोल के प्रणाम किए हैं। रामायण में रामचरितमानस में लिखा है, वो चौपाई में गा दी। बोले पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। पितु समेत कहीं कहीं लगे करन सब
लिखा दंड प्रणाम। कैसे प्रणाम करते थे? दंड, दंडवत, लकड़ी की तरह गिर जाना। अब तो प्रणाम करना भी बड़ा मुश्किल है। अब तो ऐसे प्रणाम करते हैं, गांठ को प्रणाम, घुटना प्रणाम। अरे घुटना प्रणाम छोड़ो, अब तो दूर से ही प्रणाम होने लगा है। एक पिता को एक बेटा आज का अपने पिता को सुबह उठ करके, बहुत कम बेटे होंगे जो प्रणाम करते होंगे। आज आप देखिए हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है। सुबह बहू उठती थी तो अपने सास को प्रणाम करती थी। ये कथा का मतलब क्या है? कथा का मतलब यही है कि राम जी जैसा कम से कम व्यवहार महारानी किशोरी जी ने जो किया उसको जीवन में अपनाए। कथा का मतलब यही होता है। ये नहीं कि कथा को केवल सुन लिए और आनंद हुआ और जितनी देर सुने बाद में उसको जीवन में नहीं उतारना है। नहीं, कथा सुनने के बाद में हम आप दोनों लोगों का फर्ज बनता है, हम भी जीवन में उतारें और आप भी उतारें, तभी कथा सफल होती है। अपने से बड़ों को प्रणाम करो, नहीं तो शास्त्र का नियम है कि यदि आपसे बड़ा कोई है और आपने उसको प्रणाम नहीं किया तो शास्त्र नीति रीति बता रहा हूं, आपके जो पुण्य हैं या आपके जो धर्म कृति हैं वो ट्रांसफर होने लगते हैं, आपके श्रेष्ठ में जाने लगते हैं, क्योंकि वो आपसे श्रेष्ठ है। आप श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए पुत्र पिता को ये सब बड़ी रीति है। पर यहाँ राम जी ने मर्यादा क्या सुंदर दिया। क्या कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम करेगा? पर राम जी जब देखे तभी स्पष्ट कर दिए कि देवी मैं तुम्हें पहचान गया कि तुम कौन हो, इसीलिए मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न दे दिया। अब देखो, परीक्षा लेने जो आई थी वो प्रश्न नहीं कर पाई, परीक्षार्थी ने ही प्रश्न पेश कर दिया। क्या पूछा? कहव बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल फिरव चले तो, विपिन अकेल क्या बात है देवी, आप जंगल में अकेली क्यों भटक रही हैं? अभी अभी इसी जंगल से मेरी जानकी का हरण हो गया है और तुम जंगल में अकेली भ्रमण कर रही हो। देवी अकेले मत भ्रमण करो। अब तो सती को ये प्रमाण मिल गया कि मुझे पूरी तरह से पहचान गए, अब तो कोई संदेह नहीं रह गया। सती परेशान हो गई, जाने लगी। राम जी ने सोचा अब तो कुछ दिखा दिया जाए, ऐश्वर्य की लीला। योग माया को आदेश हुआ, योग माया ने ऐसा कुछ दिखा दिया कि देख रही है सती जी, इस एक सती नहीं अनेक सती, अनेक ब्रह्माणी, अनेक सरस्वती राम जी के चरणों में बैठ के सेवा कर रही है। सती विधात्री इंद्रा, देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी है और अकेले नहीं है, अपने अपने पति के साथ में बैठ के चरण सेवा कर रही है। सती ने कहा मैं भी वहां हूं, सेवा कर रही हूं, पर मैं यहां भी हूं। अब सती जी ने सोचा कि ये क्या, मैं यहां भी मैं वहां भी। देख चकाचौंध गई, आंखें चकाचौंध गई कि मैं यहां मैं वहां मैं वहां मैं यहां, ये क्या है? राम जी ने कहा बस यही तो दिखाना था देवी, अभी भी सावधान हो जाइए। आगे आंख बंद किया तो राम जी ने और लीला दिखाया कि जानकी के विरह में राम जी रो रहे थे। अब वो जानकी जी को अभी दर्शन कर लो। बोले स्वयं रघुबर स्वयं लक्ष्मण सीता, वही सीता आ गई। स्वयं रघुबर स्वयं लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सविता, देख सती
सती जी ने सोचा कि सीता हरण हो गया था, राम जी ढूंढ रहे थे, सीता कहां से आ गई। अब जब सती जी ने देखा कि तो सीता बहुत सुंदर है, सती जी को लगा मैंने भेष तो बनाया पर भेष नहीं, देखो नकल नकल ही होता है, असल असल ही होता है, भेष बना नहीं पाई। लौट के वापस गई निज स्वरूप में। भगवान शिव जी बट वृक्ष पे बैठे, राम बट वृक्ष के नीचे बैठे राम राम कर रहे थे और कहा कहो देवी परीक्षा सही से हो गया। सती अम्बा ने कहा नहीं नहीं महाराज, ऐसे ही मन में आया तो परीक्षा ही नहीं लिया, कैसे लो। शिव जी ने कहा ये तो झूठ भी बोलने लगी, अभी तक इतना ही था कि परीक्षा लेने जाए, अब तो झूठ बोल रही है कि हमने परीक्षा लिया ही नहीं। और ये बोला है कि कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज आपने राम जी को प्रणाम किया था, उस समय मैंने प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए मैं प्रणाम करने गई थी, प्रणाम करके अब आ गई। तो फिर परीक्षा क्यों नहीं लिया? बोले मूड बदल गया, झूठ बोल दिया। तो शिव बाबा लाइव टेलीकास्ट देख लिए। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सारा चरित। अब गोस्वामी जी ने इस पर चरित कह दिया। क्या गोस्वामी जी की लीला है? बोले ये चरित्र है, ये सब चरित्र हुआ है, तो फिर गलती किसकी है? वैसे तो त्रुटि हुआ है, पर शिव बाबा से पूछा गया कि गलती किसकी है, तो शिव जी ने क्या कहा है सुनिए। बोले हमारी पत्नी है, उसकी थोड़ी गलती है, पत्नी की गलती नहीं निकालनी चाहिए। किसकी गलती है? बोले बहुरी राम माया सिरुनावा, राम जी की माया को प्रणाम किया कि वाह रे राम जी वाह, आपकी माया धन्य है कि जगदम्बा सती को भी भ्रमित कर दिया आपकी माया ने। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेर सती जय झूठ गावा, बहुरी राम माया सिरुनावा, शिव बाबा ने प्रणाम किया राम जी की माया को कि वाह माया धन्य प्रभु, आपकी माया को प्रणाम, जिसने सती अम्बा से भी जबरदस्ती झूठ बुलवा दिया। ध्यान देना, कभी कभी भगत लोग जो होते हैं वो गलती करना नहीं चाहते हैं, पर गलती हो जाए तो समझो ये राम जी की ही कोई इच्छा थी, तो समझो भगवान की कोई इच्छा थी, आपने नहीं किया है। फिर प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के अपना काम किए जाओ, नाम लिए जाओ और पिए जाओ और काम किए जाओ। मतलब पिए जाओ मतलब राम नाम रस पिए जाओ और काम किए जाओ, अर्थात अपना काम करो। अब साथ में चले पर शिव जी को लगा कि त्रुटि हो गई है, भली माया ने ही करवाया, मेरी पत्नी ने, हम जिसको मां मानते हैं, उन जगदम्बा सीता का रूप धारण किया है, इसलिए त्रुटि तो हुई है, कहीं ना कहीं भूल तो हुई ही है। अभी तो रास्ते में, अब रास्ता जब देखो, जब कोई कथा ना सुने तो उसको क्या सुनाना चाहिए? व्यथा। यदि कोई कथा सुनी तो अच्छी बात है, और कथा ना सुने तो व्यथा सुनाओ। शिव जी ने क्या सुनाया रास्ते भर में? गोस्वामी जी बता रहे हैं, सती अम्बा ने कथा नहीं सुनी, परिणाम ये हुआ राम जी को पहचान नहीं पाई। तो रास्ते में क्या सुनाते हुए जा रहे हैं? कथा नहीं सुनाया। तब बोले वर्ण तो पंथ विविध इतिहास, वर्ण तो पंथ
विश्वनाथ। गोस्वामी जी की बहुत सावधानी है। क्या लिख दिया? अब जब कथा सुनने गए तो संग सती जग जननी भवानी, जगत की माता थी और साथ में जगत के पति थे। पर अब क्या, अब ये नहीं लिखा कि सती के नाथ, नहीं, विश्वनाथ पहुंचे कैलाश। कैलाश पर्वत पर अब संपूर्ण संसार के नाथ पहुंच गए। तो संपूर्ण विश्व के नाथ हैं तो सती के भी नाथ हैं। जब सबके नाथ हैं तो पर ये लिखा नहीं कि सती के नाथ हैं, अर्थात कहीं दूरी हो गई। वो दूरी भी अभी गोस्वामी जी बता देंगे। मन की दूरी हो गई है और वो भी भक्ति की वजह से दूरी बनाया गया। क्यों? सती ने माँ का रूप धारण किया है, सीता का रूप धारण किया है, इसलिए दूरी बनानी मजबूरी हो गई भगवान शिव की। जाते ही ध्यानस्थ हो गए। बहुत समय तक ध्यान की अवस्था में। देखो, जब जो लोग पूजा करते हैं और आप कथा सुनने बैठे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे व्यतीत हो जाता है, इसका वर्णन हम आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे जब व्यक्ति को ध्यान का सुख मिलने लगता है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कैसे व्यतीत हो जाता है पता नहीं लगता है। और वो भी भगवान शिव की क्या बात की जाए। हम आप में इतना सामर्थ्य शायद नहीं है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर शिव जी है। एक कथा अभी आप कलयुग की घटना बताऊं कि कलयुग में एक चांददेव नाम के योगी हुए, नामदेव के समय के। चांददेव 14,000 वर्ष तक यमराज से लड़ाई करते रहे योग के बल पर। जब जब प्राण लेने के लिए यमराज जी आए तो चांददेव इतने बड़े योगी थे कि प्राण को 1400 वर्ष, क्षमा करिएगा, 1400 वर्ष तक छिपाते रहे प्राण। एक दिन यमराज को लगा कि ये कैसा बंदा है, हम प्राण लेने आते हैं, इसका प्राण ये पता नहीं कहां छिपा लेता है। तो योगी महाराज खुश हो गए, चांददेव महाराज खुश हो गए, यमराज सामने प्रकट हो गए। यमराज बोले, मैं तुमसे इतना खुश हूं जिसका कोई जवाब नहीं है। और जब चांददेव बोले यमराज मुझसे खुश हो गए तो चांददेव ने कहा वरदान मांग लो। यमराज ने कहा कि वरदान मैं देता हूं, और ये काहे को कह रहा है कि वरदान मांग लो। अब ध्यान देना, यदि जीवन में किसी वस्तु का भी अभिमान आ जाए तो वो शून्य की अवस्था में पहुंचा देती है। चाहे वो धन का अभिमान हो, चाहे बल का अभिमान हो, चाहे ज्ञान का अभिमान हो, चाहे भक्ति का अभिमान हो, चाहे रूप का अभिमान हो, किसी भी विषय वस्तु का अभिमान हुआ तो 0/0। चांददेव ने कहा महाराज आप वरदान मांग लो। यमराज यही चाहते थे, बोले केवल इतना बता दो कि जब मैं प्राण लेने आता हूं तो आप छिपाते कहां, इतना बता दो, यही वरदान चाहिए। और बता दिया, प्राण चले गए। कहने का मतलब आज भी योग के माध्यम से बड़ी शक्ति है। अरे आप देखो बाबा रामदेव जी कैसा योग कर रहे हो, वो भी आप सब जानते ही हो। और योग से क्या 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 खैर उस विषय पे हम नहीं जाए, पर मूलतः योग की अपनी साधना है, योग की अपनी पद्धति है। भगवान शिव जी ध्यानस्थ, और जब ध्यान की अवस्था में भगवान शिव जी पहुंच गए, उसी समय में दक्ष महाराज को प्रजा का नायक बना दिया गया था। आंख खुलती है और आंख खोल के जब देखे तब शंकर देखो, आंख खुला है बहुत समय के बाद में। ध्यान से उठे तो राम नाम शिव सिमरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। राम का नाम लिया है, सती को लगा कि जगत के पति जगे है। अच्छा, ये नहीं लिखा कि सती के पति जगे। गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान सती जगत पति जागे।
जगतपति जाने जाने वसने जाय शंभु पद बंदन कीन्हा जाय शंभु पद बंदन कीन्हा सनमुख शंकर आसन दीन्हा सनमुख शंकर आसन दीन्हा आसन दीन्हा आसन दीन्हा। जाकर के चरणों में प्रणाम किया है सती अम्बा ने। महादेव ने कहा कहो देवी कुशल से हो। आसन दे दिया सामने। भैया सामने बिठाया। ध्यान देना, या तो वक्ता श्रोता आमने सामने बैठते हैं या फिर गुरु शिष्य आमने सामने बैठते हैं, पर पति पत्नी आमने सामने नहीं बैठना चाहिए। यही इशारा कर दिया शिव जी ने, क्योंकि पहले संकल्प ले लिया, बताया नहीं है। क्या संकल्प लिया? आज के बाद में पति पत्नी का जो संबंध था वो समाप्त हो गया। अब तो हम तुम्हारे में माँ का दर्शन करेंगे। ये भक्ति सूत्र है, ये संकल्प ले लिया था। यही तन सती भोट महिना ही शिव संकल्प कीन मन माही। मन में सोच लिया, बताया नहीं। जब ये भी एक सूत्र है, कथा बात बात पे सूत्र देती है कि कई बात बिगड़ जाए तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है परिवार में। कहीं बता दो, कहीं ना बताओ। मन में रख लिया बात। पर देखो देवी सती भी कोई साधारण नहीं है। अभी तक तो नहीं ध्यान दिया है, पर अब ध्यान देंगी। जब आसन सामने दिया तो सती जी चौंक गई। कुछ तो बात है। तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं: आसन, रासन और शासन। साधना के क्षेत्र में तीन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आसन, रासन और शासन। यदि आसन आपका नहीं होगा तो आपकी माला नहीं सिद्ध होगी। इसलिए एक आसन आप ऐसा बनाइए कि जो सिद्ध हो जाए। बहुत लोग आप देखे होंगे कि आसन होता है, फट भी जाता है तो उसमें उसी रंग का वस्त्र जोड़ देते हैं, क्योंकि आसन सिद्ध हो जाता है, माला सिद्ध हो जाता है। माला अपनी किसी को देनी नहीं चाहिए। जब जपते जपते सिद्ध हो गई, बहुत लोग माला दे देते हैं, नहीं देनी चाहिए। समर्थ गुरु होगा अपनी माला नहीं देगा। और मंत्र एक होना चाहिए, रोज मंत्र नहीं बदलना चाहिए। मंत्र काम इसलिए नहीं करता है कि कभी हम राम मंत्र जपने लगे, कभी शिव मंत्र जपने लगे, कभी कृष्ण मंत्र जपने लगे, कभी कोई मंत्र जपने लगे। अब जपते जपते कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, तब तक चले गए। एक नाम पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। सब एक ही है, हमारे आपके लिए अनेक है। बस कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब नेक, पानी सब सब में पानी, एक ही पानी है। अरे किसी का आप देखो, क्या उस विस्तार में हम जाएं, पर ध्यान देना, वास्तव में मूलतः तत्वतः सब एक है, पर लड़ रहे हैं। कोई मजहब के नाम, कोई दुष्टता होती है। पर हमारा हिंदू संस्कृति तो इतना उदार है कि हमारे ऋषिकारों ने लिखा सर्वे भवन्तु सुखिनः। इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं केवल एक लोग सुखी हों। उदारता देखिए, जब मंत्रों का वर्णन किया है तो यही कहा है सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका दुख दूर हो, ये नहीं कि हमारा हो और आपका ना हो। भक्ति सूत्र बहुत ऊंचा होता है। आसन दिया तो सामने बैठी है। महाराज कुछ सुनाइए, बहुत समय हो गया। कथा सुनाने लगे, और जैसे ही कथा सुनाने लगे, मैंने कहा था दक्ष महाराज प्रजा के नायक बने हैं और उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया है कि सबको बुलाना है, पर शिव जी को नहीं बुलाना है।
कथा शुरू हुई और जैसे ही देवता लोग, ध्यान देना देवताओं में भी बड़ी मीठी मीठी ईर्ष्या होती है। देवताओं की स्त्रियां उसी रास्ते से जाने लगी जहां शिव और सती बैठे थे कैलाश पे। कथा शुरू हुई, दोबारा कथा सुन नहीं पाई। ये स्त्रियों का, देवताओं की स्त्रियों का स्वभाव है, तो आज का क्या कहा जाए। और मुझे लगता है क्या स्त्री क्या पुरुष, सब लोग जब कोई परेशान हो तो उसको और परेशान करने लगते हैं। इसलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, सबके सामने रोया नहीं जाता, सबके सामने रोया नहीं जाता, सबको सब बात बताया नहीं जाता, लोग नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया नहीं जाता। हर जख्म, हर दुख दर्द सबको मत बताओ, फायदा उठा लेंगे और छिड़काव कर देंगे, आपका घाव बढ़ जाएगा। इसलिए भेद किसी को मत बताओ, चाहे धरती गगन टकराए, अरे चाहे